of crop production. This was the slide prepared by me. See, crop production and management. Crops. Earlier man was basically a hunter collecting food from forest. In those days, human beings consumed plant parts and animals without cooking. When these early humans, settled at different places, they'd start growing plants for food. Slowly, this activity became systematic and began to take place on large scale. So we all came from a monkey. Our ancestors are monkey, and basically who is the ancestor? हमारे जो ancestor थे, that is ape, APE. तो पहले हम लोग कैसे खाते पीते थे, फॉरेस्ट पे डिपेंड रहते थे, जहां पर हम लोग सेटल्ड हो गए वहीं पर हमने अपने फूड उगाना शुरू कर दिया. तो एग्रीकल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स at a place is agriculture. Now the plants grown for food on a large scale is crop. अब तुमने पढ़ा था खारिफ एंड रबी क्रॉप. I had given the question on based on that. नहीं, no need to write sur. अगर आपको लगता है कि आपने अपने नोट्स में कुछ मिस कर दिया है, then you can write it and you have this in your portal. तो मैंने सिर्फ एक छोटा सा रिवीजन के लिए आपके सामने रखा है, क्योंकि रिवीजन आपका इसका हुआ नहीं था मेरे थ्रू. तो मैंने सिर्फ एक पोर्टल के फॉर्म में आपको मैं दे दूंगी. यू कैन सी फ्रॉम देयर. सी दीज आर द डिफरेंट क्रॉप्स. सीरियल्स, wheat, paddy maize, vegetables, potato, brinjal, mustard, fruits, mango, orange, apple, fibers, jute, cotton, hemp, and beverages. Hemp is Bass, and the beverages tea, coffee. On the basis of the purpose of their food production are of two types. One is the food crops and second is the cash crops. Food crops cultivated for the production of food, and the crops cultivated for commercial purpose. हेम्प मीन्स बांस. बांस की जो लकड़ियां होती हैं, बांस देखा होगा आपने, अपने स्कूल में भी लगा हुआ है चारों तरफ, दैट इज हेम्प. ठीक है. तो जो फूड प्रोडक्शन के लिए होता है और जो कमर्शियल पर्पस के लिए होता है. तो फूड प्रोडक्शन इज सीरियल एंड वेजिटेबल्स एंड ऑयल सीड्स एंड यस फ्लूट. हरियाणा में जो डंडे होते हैं, हरियाणा पंजाब तरफ उसके डंडे से जिसमें लठ से मारते हैं वो भी बांस का होता है. ठीक है. एंड द कैश क्रॉप्स कल्टीवेटेड फॉर द कमर्शियल पर्पस. तो पहले तो ये दो टाइप्स आपने पढ़ लिया प्रोडक्शन के फॉर्म में. प्रोडक्शन के फॉर्म में फूड एंड कैश. उसके बाद आता है सीजन का फॉर्म. किस सीजन में, हर सीजन में हर चीज नहीं उगाई जाती. सो वन इज नाउ द सीजन फॉर्म इज Kharif. You only know the Kharif crops, the crops where it was sown and in which season it was sown and what are the crops. Here I had given you the requirement of the crop. ठीक है. तुमको सिर्फ इतना ही पता होगा कहाँ उगता है, क्या क्या उगता है और किस सीजन में उगता है. मैंने आपको इसकी रिक्वायरमेंट बताई है. They include crop like rice, maize, soyabean, groundnut, etc., which are grown in the rainy season, and the time is June and September. They are dependent on southwestern monsoon. They need water. ठीक है. इनको पानी चाहिए होता है, इसलिए ये मॉनसून का वेट करते हैं और मॉनसून हमारे इंडिया में जून टू सितंबर होता है. अब रिक्वायरमेंट, alluvial loam with a subsoil of clay. Seed for Kharif crops are sown through broadcasting, throwing seeds over the soil. ये होता है ब्रॉडकास्टिंग. ब्रॉडकास्टिंग मतलब तुम रेडियो मत समझ जाना, ऊपर से सीड्स को फेंकना. डिबलिंग, ड्रॉपिंग सीड्स एट रेगुलर इंटरवल इन द फरोज. या तो सीड्स को एक लाइन खींचना है, जमीन पे गड्ढा करना है उस पे और उस पे डालना है. एंड द नेक्स्ट इज ड्रिलिंग, sowing seeds into a hole made in soil. या तो गड्ढा कर करके डालना है सीड को. and the next is transplantation. Seeds are
फर्स्ट सॉन इन नर्सरीज, उसमें से थोड़ा सा निकल जाता है पार्ट, द सीडलिंग फॉर्म्ड are then transferred to the seed bed and only the healthy and the well developed seedlings are then transplanted to the regular field. So this is a 4-5 types of cultivation method. पहले हो गया ब्रॉडकास्टिंग, डिबलिंग, ड्रिलिंग एंड ट्रांसप्लांटेशन. तुमको मैंने तीनों मेथड, चारों मेथड समझा दिए. सीड्स को फेंकना, लाइन से गड्ढे करके डालना, जमीन में गड्ढे करके बोना और नर्सरी में उगा लेना, छोटे छोटे पौधे बन जाने देना, फिर जमीन में उनको डाल देना. ठीक है, ये हो गया. अब इसके बाद आते हो आप रबी क्रॉप्स. दे इंक्लूड क्रॉप्स लाइक व्हीट, gram, pea, mustard, etc. which are grown in the winter season. They are not dependent on monsoon. Yes, Rashi, you want to say something? Rashi, you want to say something? So these crops need soil requirement, clay, loamy soil or black soil. And the cultivation method is seed for rabi crops can be sown through broadcasting. Broadcasting तुमको बताया मैंने, dibbling तुमको बताया मैंने, drilling तुमको बताया मैंने. The seed are generally sown soon after the rainy season. जब खरीफ क्रॉप्स की कटाई हो जाती है, हार्वेस्टेड हो जाता है, उसके बाद हम रबी क्रॉप्स डालते हैं. Now this is the question. Have you heard about hybrid season? Do you know what they are? अब एक हाइब्रिड सीजन होता है. हाइब्रिड मतलब जिसमें आपको मिक्स तरह की चीजें मिलती है. कभी कभी आपको ऑफ सीजन में आम मिलता है मगर उस आम में वो स्वाद नहीं होता. ठीक है, तो वो होता है हाइब्रिड. कभी कभी आपको ऑफ सीजन में जब टमाटर बहुत महंगा होता है बाजार में, तब आपको टमाटर अलग तरह का टमाटर मिलता है. तो जो टमाटर होता है दैट इज ऑफ टू टाइप्स. वन इज द देसी स्टाइल with less fertilizers and more manures, और दूसरा है हाइब्रिड जिसमें टोटली सब कुछ फर्टिलाइजर पे डिपेंड होता है. जल्दी उगाने के चक्कर में उसमें ढेर सारा फर्टिलाइजर्स डालते हैं. तो हाइब्रिड मतलब मिक्स ब्रीड. हाइब्रिड सीड्स आर द टाइप ऑफ सीड्स विच हैव द कैरेक्टर ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स. मैंने अभी तुमको समझाया मिक्स ब्रीड. Hybrid seeds are obtained by the process of hybridization, and the hybridization is the process by which two dissimilar plants with desired character are mated or crossed. दो अलग अलग प्लांट्स को एक साथ उनके बीज लिए जाते हैं, उनको क्रॉस किया जाता है, एंड द रिजल्टेंट प्लांट, जो प्लांट निकलेगा उसमें दोनों के कैरेक्टर होंगे. तो ये आपके सामने एक पिक्चर दिया हुआ है. ये शिमला मिर्च ली गई है आपके सामने. आप लोग देखते हो ना कैप्सिकम. This is the yellow capsicum and this is the red capsicum. So biggest fruit is desired characteristics and red fruit is desired characteristics. अब दोनों के seeds ले लिए गए हैं. जो इनको इन दोनों के seeds लेने के बाद अब जो इनको formation मिलेगा, this will be somewhat like this. Not this, this one. अब आपको ये दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है? इसका कलर रेड है बट इट इज स्मॉल इन साइज. इसका कलर येलो है, इट इज बिग इन साइज. तो अब दोनों के सीड्स ले लिए, क्रॉसिंग की गई दोनों के बीच में केमिकली, और उसके बाद एक फ्रूट मिलता है आपको जिसने साइज तो येलो कैप्सिकम का लिया है बट कलर उसने रेड कैप्सिकम का लिया है. तो ये आपको एक हाइब्रिड. नहीं तो हम हमेशा एक ही कैप्सिकम देखते आए आज तक मार्केट में, ग्रीन, जो कि डिजायर्ड है. उस ग्रीन से लोगों ने अलग अलग कलर और सीड्स डाल के येलो और रेड कैप्सिकम बना दिया बाजार में. ठीक है, इसके बाद आता है ग्रीन रेवोल्यूशन. इट इज अ प्रोग्राम स्टार्टेड इन, मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों से एक दिन पूछा था कि व्हेन इट स्टार्टेड इन 1960 टू इंक्रीज द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी by the use of improved seed and advanced agricultural technologies. See here two scientists name
only just to read it, Dr. Norman Borlaug, an American scientist, was instrumental in promoting Green Revolution. He was the first person of America. He promoted this Green Revolution. And from India, M.S. Swaminathan, he is considered to be the pioneer of Green Revolution in India. He brought different varieties of seed developed in Mexico and crossbred them with the local varieties to obtain hybrid variety. This helped transform India from a famine-prone country to an agriculturally self-sufficient country. Now the topic starts, organic farming. Organic farming क्या होती है? Organic farming is the practice of cultivating crops without the use of chemical fertilizers. आजकल जो हम खा रहे हैं, ऑफ सीजन में हमें कोई भी सब्जी मिल जाती है, वो सारा कुछ होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, जिसमें ढेर सारे केमिकल्स डाले जाते हैं जल्दी उगाने के लिए, वीडीसाइड्स डाले जाते हैं कि साथ में कोई दूसरा जंगली पौधा ना आ जाए और पेस्ट इसको ना खा के चला जाए। तो सोचो आप, जो हम खा रहे हैं उसमें क्या क्या डलता है? पेस्टिसाइड्स का केमिकल, वीडीसाइड्स का केमिकल, और जो उसको उगाने के लिए फर्टिलाइजर यूज होता है वो। As awareness regarding harmful effect of using chemical fertilizers or pesticides is increasing, the organic farming is slowly gaining popularity among the cultivators. अब जो लोग फार्मर्स हैं उनके लिए तो ये बहुत पुअर प्रोसेस है। वो लोग क्या उगा रहे हैं? हमको जहर खिला रहे हैं, हमें अच्छी चीजें तो नहीं खिला रहे हैं। तो इट इज वेरी स्लो गोइंग प्रोसेस। Farmers are now using organic manure made from animals, plant waste to provide supplement to the soil. Organic farming के लिए वो लोग नहीं खड़े हो रहे हैं farmers, organic manures ले रहे हैं। Practice like crop rotation, mixed cropping, intercropping, hand weeding, etc. are also used. Crop rotation मतलब एक क्रॉप लगाया, खरीफ क्रॉप, फिर हमने उसी जमीन पे रबी क्रॉप डाल दिया। मिक्स्ड क्रॉपिंग, हमने एक ही खेत में 2-3 वेराइटीज की वेजिटेबल्स लगा दी। एक साइड में हमने ब्रिंजल लगा दिया, एक साइड में लेडीज फिंगर लगा दिया, एक साइड में हमने पालक लगा दिया, ऐसे। इंटरक्रॉपिंग आप ये हिली एरियाज में होता है, जहां पर आप सीढ़ियों के जैसे आप क्रॉपिंग करते हो। हिली एरियाज में एक हिल आपको मिलता है, उस हिल के चारों तरफ आपने क्रॉपिंग की होती है, तो आप एक सर्कल में क्रॉपिंग करते हो, एक वेजिटेबल लगाते हो, दूसरे सर्कल में दूसरा क्रॉपिंग करते हो। हैंड वीडिंग, हम अगर फर्टिलाइजर्स या वीडीसाइड्स ना डालें तो हम जो वीड्स होते हैं, जो जंगली पौधे साथ में उगाते हैं, उनको हाथ से भी निकाल सकते हैं। ठीक, so these farmers are using, so that's why they are paining so much while preparing all this. उनको बहुत तकलीफ से वो ये सब उगाते हैं, इसलिए उसका डिमांड करते हैं, उसका पैसा लेते हैं। रूफ टॉप गार्डनिंग, आजकल बहुत से लोग, आप देखिएगा साउथ ईस्टर्न स्टेट्स जो है हमारे, वहां पर बहुत से लोग अपनी छतों के ऊपर बगीचा बना लिए। तो रूफ टॉपिंग गार्डनिंग मतलब अपनी छत में कुछ बगीचा बना लेना, कुछ सब्जियां वहीं उगा लेना। तो Rooftoping gardening has emerged as a new trend for urban households who do not have much space for outdoor gardening. Rooftops can be used for growing plants of various types, such as ornamental plants, vegetables, fruits, but certain precautionary measures are required. अब इसको उगाना है तो उसके लिए हमें कुछ प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। और ऐसे लोग क्यों उगाते हैं जिनके पास जमीन नहीं होती बाहर, तो अपने छत में उगाते हैं। Some benefits of rooftop gardening are as follows. It leads to improvement in air quality. It can be used as a source of recreation. It provides habitat to butterfly and birds. तो इन सब में ये होना चाहिए कि आप ऐसी जगह पे इन पेड़ों को उगाइए जहां पर एयर फ्रेश हो। गंदी एयर, इंडस्ट्रियल एरिया जहां बहुत धूल मिट्टी है, वहां नहीं। इसमें रिक्रिएशन मतलब सोर्सेज, आपको इसमें हर बार कुछ नया होना चाहिए, सेम चीज आप नहीं उगाइए। एंड नेचुरली इफ यू विल डू सम ग्रीनरी थिंग्स, ऑटोमेटिकली द इंसेक्ट्स, बटरफ्लाईज, बर्ड्स तो आएंगे ही आएंगे। तो बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इज कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, involves several agricultural practices which are undertaken by farmers over a period of time. Major practices included in agriculture are as follows. See,
ये एग्रीकल्चर का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मैंने आपको पिक्चर के फॉर्म में दिखाया है। फर्स्ट, किसी भी मिट्टी में आप चाहो कि आपको बहुत अच्छा वेजिटेबल मिले, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, नामुमकिन है। तो सबसे पहले एक जो किसान होता है उसको प्रिपेयर करना पड़ता है सॉइल को। सी, विथ ट्रैक्टर and with this drill machine he is preparing the soil, preparation of soil. अब उसने डाल दिया है seeds. After seeding, थोड़े से plants ऐसे बड़े हो गए हैं, he added manures and the fertilizers. अब उसमें manures and fertilizers डाल रहा है. It is not necessary he is using the chemical fertilizers or this inorganic fertilizers. And the next is irrigation. After that irrigation, you have a weeding. Weeding the waste plant. These are the weeding process. जो अलग से पौधे निकल आते हैं, that is of no use. उनको निकालना है आपको. Harvesting, आप निकाल के आपके पौधे बड़े हो गए हैं. And then if it is a seedling plant, बीज वाला है, like paddy, maize, rice, wheat, आप उसको ऐसे threshing के लिए भेजोगे और फिर उसको store करके रखोगे. So this is a long process for the farmers. Now see in how many stages? 8 stages. एक farmer को इन 8 stages से गुजर के एक अच्छी सी vegetable ready करनी होती है. ठीक है? So the basic steps given above for the crop production do not always occur in the same series. The water requirement of different crops are different, but as the same plants require a regular supply of water. Irrigation of crops is carried out on a regular basis. Hence, irrigation is a continuous process until the crops are ready for harvesting. Most farmers irrigate their crops before or after the application of manures and fertilizers, as water makes the nutrients in the manures and the fertilizers easily available to the plants. Components of soil and preparation of soil for cultivation. What are the things required for the soil? As I had explained in the previous slide, कि क्या क्या जरूरत पड़ता है. तो soil is made up of, तुम लोगों ने soil के types पढ़े हैं, A horizon, B horizon, C horizon and the bedrock. तो C horizon में कुछ नहीं हो सकता, B में कुछ नहीं हो सकता, सारा fertility जो रहता है वो A horizon में रहता है. तो still the soil contains small particles of stones also of different sizes. Dead plants and animal parts are decomposed by the soil organisms. This decomposition process releases various nutrients in the soil. These nutrients are absorbed by plants as they are important for the growth of a plant. Thus, soil is essential for a plant's growth. Do you know the air is present in the soil? This is a small experiment. You just check it कि एक experiment में आप air कैसे soil में present होता है, पानी डालते हो, bubbles निकलता है, that is the presence of soil. The preparation of soil is the first step of growing a crop. This includes plowing. हमने अभी पीछे slide में देखा है. What is plowing? Plowing is tilling the land with the help of plower and it turns soil upside down. Earthworm. Why earthworms are called the farmer's friend? Because their burrowing action helps to loosen the soil particles. This also improves the physical structure of the soil and creates channels for the roots of a plant to penetrate. They also help in the formation of humus. Now, importance of plowing. Plowing क्यों किया जाता है? It helps to loosen the soil.
Hence it improves air circulation in soil. Plowing मतलब जो आपने देखा कि आप ट्रैक्टर से उसको उसकी मिट्टी को ऊपर नीचे कर रहे हो, दैट इज द प्लोइंग. तो सॉइल जो होता है वो एकदम टाइट पैक हो जाता है, आप उसको ऐसे तोड़कर खोलते हो जिससे कि ऑक्सीजन आगे पीछे हो सके, मॉइस्चर कंटेंट उसमें आ सके, वीड्स सारे निकल जा चुके हो और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाए उसकी. ठीक है. इट हेल्प्स इन रिटेंशन ऑफ मॉइस्चर, it helps in uprooting weeds from soil, and it enhances the water retaining capacity of the soil. Plowing forms big pieces of soil called crumbs. Plowing is formed by the leveling. Plow, these are the tools of for plowing. क्या क्या plowing के लिए जरूरत पड़ता है आजकल. पहले लोग क्या करते थे, पहले के लोग के पास ट्रैक्टर नहीं होता था, पैसा नहीं होता था, तो वो लोग प्लोइंग कैसे करते थे. वो लोग तब दो बुल को अपने सामने रखते थे और फिर एक हल जो होता है, हल को उनके गले में फंसा के फिर प्लोइंग करते थे. आजकल तो लोगों के पास ट्रैक्टर है, गाड़ी में बैठते हैं, उससे प्लोइंग इजिली कर लेते हैं. प्लोइंग मतलब टिलिंग ऑफ सॉइल, उखाड़ना मिट्टी को. तो प्लोइंग आर बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर द पर्पस ऑफ टिलिंग सॉइल. A plow is made up of wood and is drawn by a pair of bulls. It contains a strong iron strip which is triangular in shape and is known as plowshare. The main part of this tool is made up of a long log of wood which is known as plow shaft. At one end of the shaft there is a handle while at the other end a beam is attached which is placed on the neck of the bull. Nowadays wooden plows have been replaced by iron plows. तो ये उनकी गर्दन में रख दिया जाता है और फिर वो लोग घसीटते हुए आगे चलते हैं और प्लोइंग का जो पीछे रहता है वो जमीन को खींचते हुए, गड्ढे करते हुए भागता है आगे. See, I know you know these pictures, but still. This is plow, this is hoe. वीड्स निकालने के काम आता था ये पहले, अभी भी बहुत से गांव में ये होता है. दिस इज द कल्टीवेटर, ट्रैक्टर. कल्टीवेटर के पीछे ये लग जाता है लेवलिंग. Now the important question comes to in our mind that how we can know that the soil is fertile or not. बहुत से लोगों के पास जब सॉइल नहीं होता है तो वो किसी की भी जमीन में जाके कुछ भी उगाना शुरू करते हैं. मेहनत तो वो उतनी ही शिद्दत से करते हैं, वो उतना ही पूरा प्रोसेस करना पड़ता है क्योंकि ऐसे तो सॉइल प्लांट उग नहीं जाएगा उस सॉइल में. तो उसको टेस्ट कैसे किया जाता है. तो सॉइल टेस्टिंग प्रोवाइड्स द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम. Prior to preparation, some amount of soil is collected. This soil is subjected to a series of chemical tests to know its nutrient potential. उस soil को पहले लैब में भेजा जाता है, उसका केमिकली ट्रीट किया जाता है कि ये न्यूट्रिएंट्स वाला सॉइल है कि नहीं, कि आप इसमें कुछ उगाओगे तो कुछ उगेगा कि नहीं. It is found that the soil is lacking certain nutrients, then manures and fertilizers are added to the soil. अगर उस सॉइल में कुछ चीज कम है, कोई न्यूट्रिएंट कम है उसके अंदर, तो सॉइल के साथ में उसको ऐड किया जाता है. देन प्लोइंग इज देन कैरीड आउट टू एंश्योर द प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट. उसके बाद प्लोइंग किया जाता है जिससे कि सारा जो आपने फर्टिलाइजर के साथ में, मैन्योर्स के साथ में न्यूट्रिएंट्स डाला हुआ है वो उसमें मिक्स हो जाए. अब ये कैसे पता चलेगा कि हमें अच्छा वाला सॉइल डालना है. आप जब मार्केट जाते हो, आपको मार्केट में दिखता होगा जब पापा मम्मी चावल या आटा या गेहूं लेने जाते हैं तो कुछ भी सीडलिंग्स वाला जो रहता है, सीड्रिल्स वाला जो चीजें रहती है, उसको वो लोग बोलते हैं सेम राइस. एक राइस का प्राइस होगा 25 पर केजी, एक राइस का प्राइस होगा 50 पर केजी, एक राइस का प्राइस होगा 60 पर केजी. तो सेम राइस, हम राइस जानते हैं चावल है, तो चावल को 3 अलग अलग हिस्सों में क्यों ऐसे बांटा गया? दैट इज डिपेंड अपॉन द क्रॉप हाई यील्ड्स. ये बताता है कि कौन सा वाला क्रॉप हमें डालना है और कौन सा उगाना है. जितनी मेहनत, जितना अच्छा सीड, उतनी ही महंगी सीड की कीमत जब आप उसको बेचते हो. तो सोइंग इज अ प्रोसेस
First of all, to obtain higher crop yields, healthy seeds must be sown. Then, do you know what is sowing? It is a process involving plants of seeds in soil. For example, wheat, maize, millets are grown by sowing seeds. Healthy seeds are selected for sowing. However, all seeds look the same. How we know which seeds are healthy? In a large agricultural farms, high quality seeds are purchased or selected by many methods. So, this is the process कि कैसे किया जाता है. सीड्स को जब आप पानी के अंदर डाल दोगे तो कुछ सीड्स इस तरह से अगर नीचे बैठ जाते हैं, दे आर द हेल्दी सीड्स, और कुछ सीड्स इस तरह से अगर ऊपर आ जाते हैं, दे आर द डैमेज सीड्स. तो ऐसे कंपैरिजन किया जाता है कि विच टाइप ऑफ सीड वी विल टेक, हेल्दी और डैमेज्ड सीड्स. तो आप उस सीड को नहीं खरीदते हो. So for today only we have this much. If you have any doubt, you can ask related to this much slides. No doubt? No doubt to anyone? Yes, Chaitanya? Chaitanya? Yes, ma'am. Ma'am, I have a doubt that, ma'am, what is meaning of nursery? I'm not able to understand. Here we are keeping the small plants. Yes, ma'am. Okay. Anyone? Okay. Best of luck. Happy Diwali. God bless you.